जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से संविधान की एक अगली वीडियो में। तो संविधान को हमने पिछली बार तक हमने संविधान का काफ़ी सारे पार्ट कंप्लीट करे थे। अब संविधान की विशेषताएं चल रही थी हमारी। तो आज हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं में हम जानेंगे कि क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं संविधान की। सबसे पहले हम जानते हैं विशेषता जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान। जो भारतीय संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है जी, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये भीम का ये संविधान कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो प्रतीक हाथी को मोहर के रूप में अपनाया था। तो इस बात में कोई शक नहीं कि संविधान भी हाथी की तरह ही विशालकाय है, ऐसा कहा भी गया है। ठीक है, अब हम बात आते हैं कि संविधान जब बना 1949 को बनकर निपटा था, तो उस समय पर संविधान में थे मूल संविधान जो था, जब आपका भाई कब 1949 के समय पे 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे। और जी आपके कितने पे 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी और 22 भाग, सॉरी 12 अनुसूचियां थी आपकी, 12 भाग थे। ये था हिसाब किताब। ठीक है जी, मगर अब वर्तमान समय की यदि हम बात करते हैं, वर्तमान समय में वर्तमान समय में 2022 की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद तो बढ़े नहीं, अनुच्छेद तो 395 ही है हमारे, मगर और अनुच्छेद जोड़ दिए गए उनमें। देखिए जो अनुच्छेद तो वो पहले संख्या उतनी है, जो मूल वास्तविक जो अनुच्छेद है उनकी संख्या 395 ही है, मगर उनमें ए बी सी यदि कुल जोड़े जाए, सभी को लगाकर सभी को लगा लिया जाए, तो लगाकर कौन कौन से, जैसे कि ए टाइप, ए बी सी कैक है गे को लगा देते तो टोटल 470 अनुच्छेद मिलते हैं अब आपके वर्तमान समय में। ठीक है, पहले 395 थे, तो अब भी 395 ही, उसमें कोई शक नहीं है। मगर आप यदि ए बी सी को भी जोड़ लेते हैं तो 470 अनुच्छेद है हमारे पास में अब। और जी 22 भाग है हमारे पास में, 25 भाग हो गए, सॉरी तो आप अपडेट हो गए ना, 25 भाग हो गए। और जी 12 अनुसूचियां हैं हमारे। तो मैं बात करता हूं जब मूल संविधान बना था, ठीक है, तो 395 अनुच्छेद थे, उसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। ठीक है जी, ये था हिसाब किताब। जो मूल संविधान था आपका 1949 वाला जो बन के निपटा था, उसमें जो है जी 22 भागों में विभाजित था। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। मगर जो वर्तमान संविधान की बात कर रहे हैं हम, उसमें मूल जो वास्तविक जो अनुच्छेद है वो 395 ही है, मगर ए बी सी जो उसमें अलग जोड़े गए संशोधन के साथ साथ में, यदि उनको लगा लिया जाए, एक एक अलग गिना जाए, जैसे वाजपेयी आर्टिकल में जैसे आप पढ़ते हैं, जब एक आर्टिकल है उस आर्टिकल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे अनेक आर्टिकल दिए होते हैं, अनेक नियम होते हैं। यदि हम उन्हें भी एक एक मान लें तो 470 अनुच्छेद बैठते हैं, 25 भाग और 22 अनुसूची बैठते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में आपके। और यहाँ तक कि जो मूल संविधान था उसे बनाते समय पर इंग्लिश का जो संविधान है, अंग्रेजी संविधान, किसकी बात करता हूं मैं, अंग्रेजी वाले की, जो अंग्रेजी संस्करण है उसमें 1,46,385 शब्दों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसी आधार पर, शब्दों के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो सबसे छोटा संविधान जो है वो मोनाको देश का है। किसका सबसे छोटा जो होता है, मोनाको देश का है, क्योंकि इसके जो संविधान में कुल मात्र 4,593 शब्दों का खेल है उसको। तो सबसे पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान विशाल है, ये विशाल रूप धारण किए हुए है। ये कोई शक नहीं है कि हमारी जो संविधान सभा थी बनाने वाली, वो भी उनकी सदस्य संख्या दुनिया के किसी भी संविधान बनाने वाली संविधान सभा के सदस्यों संख्या से अधिक थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि जब संख्या अधिक थी उनसे, तो लोगों के विचार भी अलग अलग जानने को मिले होंगे। तो इसलिए संविधान क्या बन गया हमारा, जो विशालकाय संविधान बन गया। प्लस दूसरी बात यह भी कि जो भारतीय संविधान है उसके उपबंधों में अनेक चीजें शामिल की गई। उसमें प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल की गई, विधिक व्यवस्था भी शामिल की गई और
बहुत सारी अन्य व्यवस्था शामिल करने के कारण भी ये विशालकाय बन जाता है, जबकि दुनिया के अन्य संविधान जो हैं वो इतनी अधिक विशेषताओं को ग्रहण नहीं कर पाते। दुनिया भर से चुन चुन के अच्छाइयाँ हमारे संविधान में ली गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, ठीक है जी। और अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन का है, ठीक है। अब देखिए, तो फिर पहली हेडिंग ये भी है आपकी, सबसे बड़ा लिखित संविधान। मूल संविधान जब बन के निपटा 1949 में, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचित थे, 22 भाग थे आपके, ठीक है। ये अंग्रेजी जो संविधान था, इसके वर्जन में 1,46,385 शब्दों का वर्ड प्रयोग किया गया था। यदि हम शब्दों की बात करें तो मोनाको जो देश है उसमें कुल 4,593 शब्दों का प्रयोग किया गया है देश के संविधान में। वो सबसे छोटा संविधान माना जाता है। और वर्तमान समय में बात करते हैं हम 2022 में भी, तो यहाँ पर सभी को लगाकर मूल जो अनुच्छेद है वो तो नहीं है, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ 395, मगर यदि हम ABC को भी काउंट कर लेते हैं तो 470 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची आपकी यहाँ पर बैठ जाती हैं। अब बात यह कि भारतीय संविधान बड़ा ही क्यों है, ऐसा कारण क्यों रहे कि बड़ा किन कारणों से बना। सबसे पहली बात, मैंने जैसे कि आप शुरू में कहा कि संविधान सभा बड़ी थी बनाने वाली, तो इसलिए पहली बात तो रीजन ये होता है। दूसरी बात तो कि भारत की भौगोलिक स्थिति, जो भारत की भौगोलिक जो स्थिति है उसको देखते हुए, भारत कोई छोटा मोटा राज्य तो है नहीं, कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, भारत बड़ा देश है। अब बड़े देश के कारण भी उसे नियम चलाने के लिए नियम संचालन संबंधी जो जानकारी वो अधिक लगेंगी। यहीं आप बात करते हैं अमेरिका की, यदि बड़े में आप अमेरिका को देखते तो बेटा वहाँ अलग है, वहाँ राज्यों का संविधान अलग होता है, केंद्र का संविधान अलग होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं अलग हिसाब किताब। जबकि भारत में एक ही संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और वहाँ पर केंद्रों का संविधान अलग है और राज्यों का संविधान अलग है, इसलिए क्या बने गया विशालकाय। दूसरी भौगोलिक स्थिति थी, पहला भौगोलिक कारण था। दूसरा कारण था हमारा केंद्र व राज्यों के लिए साझा संविधान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब अमेरिका में आप जाते हैं तो वहाँ पर संविधान का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। केंद्र सरकार की अलग होती है संविधान और राज्य सरकार की अलग होती है संविधान, ठीक है। मगर भारत के अंदर जो संविधान है वही केंद्र सरकार को भी शक्तियाँ प्राप्त करता है और वही राज्य सरकार को भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो इसलिए भी बड़ा बन गया क्योंकि उसी में भी केंद्र सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है और उनके दायित्वों का, और इसी में राज्य सरकार की शक्तियों और उनके दायित्वों का वर्णन भी किया गया है, ठीक है। पहली बात तो है। दूसरी बात यह कि जो सबसे बड़ा आर्टिकल आया था वो 1935 का प्रभाव है अधिक इस पर, हमारा 70% भाग यहीं से लिया गया है, ठीक है। क्योंकि जो 1935 का अधिनियम बन के आया था वो छोटा मोटा अधिनियम तो था नहीं, वो बहुत बड़ा अधिनियम था, क्योंकि उसमें जब उस समय पर 321 कुछ अनुच्छेद थे शायद उस समय पर मेरे ख्याल से, तो जब उस समय पे इतने थे तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। तो इसीलिए ये इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 335 जो आपका विधेयक आया था अंग्रेजों के समय पे, उसका भी इस पर प्रस्ताव ना रहा, इस पर रहा, ठीक है जी। और जो दूसरी बात है कि जो संविधान सभा थी वो बनाने वाली, उसमें कानून जो जानने वाले लोग थे वो अधिक मात्रा में थे, तो उन्होंने हर चीज़ को परिभाषित कर करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, तो उसके लिए नए अनुच्छेदों का निर्माण हुआ। तो इसलिए भी संविधान भारत का बड़ा है। तो ये आपसे कोई पूछता है कि भारत का संविधान बड़ा क्यों है, तो इसके अंदर विधिक प्रावधान भी हैं, प्रशासनिक प्रावधान भी हैं और जी न्यायिक प्रावधान भी है। विधिक, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों प्रावधान होने के साथ साथ में यह संविधान अब त्रिस्तरीय राज्य की बात करता है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय नगर निकाय, नगर पालिकाएं, पंचायत, ये। जबकि दो स्तरीय नहीं बात करता, दो स्तरीय रखते तो संविधान थोड़ा छोटा हो सकता था, मगर इसमें एक उपबंध और हो गया कि ये 3 स्तरीय हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हुई क्यों लिखित संविधान है, कि लिखित संविधान है इतना बड़ा। तो पहली बात तो ये था, मूल संविधान वो था कि सबसे पहली बात तो 1935 का अधिनियम में बड़ा था। फिर भौगोलिक स्थिति भारत की देखती हुई केंद्र और राज्य के लेकर संविधान में विधिक, प्रशासनिक और न्यायिक प्रावधान एक ही उसमें होने के कारण भी भारतीय संविधान क्या मान जाता है, बड़ा हो गया भीमकाय, संविधान सभा के प्रभाव में रखकर भी। तो यही थी संविधान की एक विशेषता। अगली विशेषता बताएंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।